Amr Academy of English. Join us for a bright future. Assalamu alaikum. Muhammad Asif Amar Rana here with English grammar lesson, and today's topic is actually the third part of the series Learn Tenses in a Very Easy Way. So let's move on the chart and clear this concept with application of rules and exercise. Dear students, आज हम अपनी पिछली दो वीडियोस की हुई मेहनत का सिला पाएंगे। मैंने आपको पिछली दो वीडियोस में टेंसेस के नाम तरतीब से याद करवाए, उसके बाद उनके हेल्पिंग वर्ब्स और उर्दू अलामात याद करवाई और फिर बनाने का तरीका याद करने के लिए कहा। तो आज मैं आपको ये साबित करूँगा कि वो जो आपने पहले मेहनत की है तो वो आपके लिए बाइस रहमत साबित होगी। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक फ़िक्रा लिखता हूँ। मैंने रोटी खाई। फ़िक्रा लिखने के बाद हमें कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि हम उर्दू के फ़िक्रे में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तलाश करेंगे। सब्जेक्ट फ़िक्रा में काम के करने वाले को कहते हैं। तो इस फ़िक्रा में मैं हमारा सब्जेक्ट है और जिसकी इंग्लिश आई है। काम क्या हुआ है? खाने का काम हुआ है, तो वो हमारा वर्ब है और उसकी इंग्लिश होती है ईट और उसकी फॉर्म्स है एट, ईटन और ईटिंग। फ़िक्रा में रोटी हमारा ऑब्जेक्ट है और उसकी इंग्लिश द ब्रेड है। अब मेरी इन आसान हिदायत पर अमल करते हुए आप आसानी से उर्दू के फ़िक्रा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आपने फ़िक्रा लिखा, मैंने रोटी खाई। आपने पहला काम ये करना है कि आपने इस फ़िक्रा के आखिर में देखना है कि उर्दू अलामत क्या है। तो छोटी ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है, यानी फ़ेल माजी मुतलिक का फ़िक्रा है। तो आप फ़ौरन अपने जहन में डिड हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएँ। उसके बाद उसके बनाने का तरीका आपके जहन में आना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आइए अब हम उर्दू फ़िक्रा के तमाम अज्जा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को उनकी मतलूबा जगह पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले बनाने के तरीके में सब्जेक्ट है, तो आई हमारा सब्जेक्ट है तो हमने आई लगा दिया। उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाना है, तो हमें पता है कि ईट की सेकंड फॉर्म एट है तो हमने एट लगा दिया। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ब्रेड है तो हमने वहाँ पर द ब्रेड लगा दिया। तो देखिए किस आसानी से हमने उर्दू के फ़िक्रा को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। मैंने रोटी खाई, आई एट द ब्रेड। इसी तरह आप सेकंड फ़िक्रा ले लें और अपने तौर पर आप जहन में लाएं कि अगर मैंने रोटी खाई का अगर मैं कंटिन्यूस बनाना चाहूँ तो कॉमन सेंस की बात है कि आप का वो फ़िक्रा रहा था, रही थी पर ख़त्म होना चाहिए। तो आप फ़िक्रा ऐसे बनाएंगे कि मैं रोटी खा रहा था। तो उसको आप बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि पहले फ़िक्रा के आखिर की उर्दू अलामत आपको बताएगी कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को अलग किया उर्दू में और उसके बाद उनकी इंग्लिश बनाई और उसके बाद आपने बनाने का तरीका लिखकर अपने पेज पे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई लगाया, उस आई के साथ आपको पता होना चाहिए कि वॉज लगता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया, ईटिंग लगाया और फिर ऑब्जेक्ट लगाया द ब्रेड। तो आसानी से आपका ये फ़िक्रा हल हो गया। मैं रोटी खा रहा था, आई वॉज ईटिंग द ब्रेड। मैं रोटी खा रहा था, आई वॉज ईटिंग द ब्रेड। तो इसी तरह मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये फ़िक्रात जो आपके सामने हैं मैंने आपकी आसानी के लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं और उनकी ट्रांसलेशन
भी लिखती है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बताई हुई हिदायत पर अमल करते हुए सबसे पहले इन फ़िक्रात को अपनी तरफ से बनाएं। फॉर फर्दर प्रैक्टिस मैं आपको 2 फ़िक्रात देता हूँ, आप भी इनकी प्रैक्टिस करके देखें उसी तरीक़ाकार पर जैसा कि मैंने आपके सामने मैंने रोटी खाई की इंग्लिश 12 टेंसेस में बनाकर आपको दिखाई है और चार्ट भी आपके सामने मौजूद है। तो आप भी हर फ़िक्रे को 12 टेंसेस में तब्दील करके देखें। पहला फ़िक्रा है आलियान ने नमाज़ पढ़ी और दूसरा फ़िक्रा है हमने गरीबों की मदद की। तो आलियान ने नमाज़ पढ़ी तो आपको पता है कि मैं इसको 12 टेंसेस में आपके सामने जल्द आपके सामने ज़ुबानी बता देता हूँ कि ऐसे बनाना है और फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। आलियान ने नमाज़ पढ़ी, आलियान नमाज़ पढ़ रहा था, आलियान नमाज़ पढ़ चुका था, आलियान 15 मिनट से नमाज़ पढ़ रहा था, आलियान नमाज़ पढ़ता है, आलियान नमाज़ पढ़ रहा है, आलियान नमाज़ पढ़ चुका है, आलियान 15 मिनट से नमाज़ पढ़ रहा है, आलियान नमाज़ पढ़ेगा, आलियान नमाज़ पढ़ रहा होगा, आलियान नमाज़ पढ़ चुका होगा, आलियान 15 मिनट से नमाज़ पढ़ रहा होगा। इस तरह से रूल्स को अप्लाई करके आपने इनकी ट्रांसलेशन करनी है। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मेरे नोट्स की खुसूसियात ये है कि मैंने इन टेंसेस के नोट्स को सिर्फ एक पेज पर बनाया हुआ है, जिसमें वाज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, शेल कहाँ लगता है, हैज़ हैव कहाँ लगता है, डू डज़, सिंस और फॉर कहाँ लगते हैं, ऐसी है इसका इस्तेमाल कैसे होता है। इवन के हर बेसिक चीज़ मैंने टेंसेस के उन नोट्स को सिर्फ एक पेज पे लिख दिया है ताकि स्टूडेंट्स बोरियत फील ना करें और मेरे इस इफ़ेक्टिव मेथड से भरपूर फ़ायदा उठाएं, जो मेरी बरसा बरस की टीचिंग का निचोड़ है। मुझे यकीन है कि आप भी टेंसेस को बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।